Good morning, my dear students. I am Neha Sharma, your social science teacher. Today we are going to start class 7 chapter Unpacking Gender from civics, right? As we all know that the word gender refers to different values, यानी gender word के साथ ही different values, different attitude and behavior हमें दिखाई देता है मेल एंड फीमेल के लिए सोसाइटी में और हमारे कल्चर में. फॉर एग्जाम्पल, women cooks food, they can clean the house, right, and man fix car and fly aeroplanes etc. These are the particular role जो हमारे लिए असाइन कर दिए गए हैं मैन एंड वीमेन के लिए. एज यू सी, हम सब अपने घर में भी देखते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, नॉट इन एट ऑल दी प्लेसेस, बट कुछ जगह पर ऐसे ट्रीट किया जाता है. इन सम कंट्रीज बॉयज़ आर ऑलवेज ड्रेस्ड अप इन ब्लू कलर ड्रेसेस एंड नॉट इन पिंक, एज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फेमिनाइन कलर. कि पिंक एक गर्ल्स का कलर है तो हम नहीं डालेंगे, बॉयज़ ऐसा बोलते हैं. हमारी सोसाइटी में जहाँ पर स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स फिक्स किए गए हैं मेल एंड फीमेल के लिए, यानी कि पुरानी विचारधारा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के अकॉर्डिंगली ये सोचा जाता है मेल्स आर टफ एंड फीमेल्स आर वीकर, एंड ये हमें बचपन से चाइल्डहुड से सिखाना शुरू कर दिया जाता है. बाय द एज ऑफ 3 एंड चिल्ड्रन टेंड टू बी अवेयर ऑफ देयर जेंडर. उन्हें पता चल जाता है हम गर्ल हैं या बॉय हैं, हमें कैसी गेम्स प्ले करनी है, राइट. दे आर एनकरेज टू prefer the games, clothing, way of speech and other aspects of culture यूजली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड गर्ल्स. ये चीज़ें भी हमें जेंडर के अकॉर्डिंगली सिखाई जाती हैं. मेल्स आर टोल्ड बॉयज़ डोंट क्राई, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, राइट, एंड आर गिविंग गन्स दी जाती हैं, कार दी जाती हैं एज अ टॉय, एंड गर्ल्स के लिए डॉल आती है, प्ले हाउसेज आते हैं, सो दैट दे कैन प्ले द ट्रेडिशनल फीमेल होम मेकिंग रोल्स. रीज़न क्या है? ताकि वो बचपन से ही अपने ट्रेडिशनल रोल को सीख जाएं, राइट. सो द मैटर इज़ दैट गर्ल्स आर स्कूल टू बी सॉफ्ट एंड ओबीडियंट. उन्हें सॉफ्ट और ओबीडियंट होना चाहिए. बॉयज़ आर टोल्ड टू बी टफ एंड डोमिनेटिंग. ये हमारी सोसाइटी में सिखाया जाता है. Actually, it is true. When we see this word, when we listen this word, stereotyping, it is actually a negative word, and it always create discrimination that results in inequality, right. It hampers the individual thought. ये individual thoughts के ऊपर ही depend करता है. और what does it mean? It is prejudice, irrational, and actually it is based on the fear of what is different. और एक्चुअली अब ये हो गया है कि ये वर्ड, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये इतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में अपने आप को रूट आउट कर चुकी है कि हमारे माइंड में फिक्स हो चुकी है. इट हैव ऑरिजिन में भी हो सकता है कि ये ओरिजिनेट हुई थी अर्लियर टाइम में, जब अर्ली मैन एक जगह से दूसरी जगह जाता था और अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए फिज़िकली स्ट्रेंथ चाहिए होती थी, जो कि अनडाउटली मैन में फीमेल के अकॉर्डिंगली ज़्यादा होती है फिज़िकल स्ट्रेंथ, राइट. बट अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट क्या हुआ कि दिस डोमिनेशन कंटिन्यूज इवन इन मॉडर्न टाइम. जो और अब सोसाइटी में ये एक पॉलिटिकल एंड सोशल इशू बन चुका है कि फीमेल एंड मेल को इक्वल स्टेटस दिया जाए, इक्वल राइट्स दिए जाएं और उनको इक्वल समझा जाए सोसाइटी में. येस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जो ये जेंडर रोल्स हैं, ये हमारी स्टीरियोटाइपिंग है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ये अलग अलग है कल्चर टू कल्चर, राइट. बट बिहेवियरल अगर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल आर डिटरमाइंड बाय सोसाइटी. एक सोसाइटी ही क्रिएट करती है. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, जेंडर इनइक्वालिटी. एक्चुअली जो ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, ये सिर्फ टॉयज़ तक ही नहीं है, हमारे चाइल्डहुड में नहीं हमें फेस करने को मिलती, बट इट कंटिन्यू इन आर स्कूल एंड कॉलेज लाइफ. वहाँ पर भी सब्जेक्ट्स इस अकॉर्डिंगली दिए जाते रहे हैं, ठीक है. एंड लेटर ऑन अगर हम जॉब में जाते हैं तो भी मेल एंड फीमेल को डिफर टाइप का वर्क मिलता है. नॉट इन ऑल दी प्लेसेस बट सम प्लेसेस, राइट. मोस्ट वीमेन वर्क मच हार्डर देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स. फीमेल्स जो हैं मेल से ज़्यादा जो है मेहनत करती हैं, हार्डवर्क करती हैं. एज यू सी इन योर हाउस ऑल्सो कि जो आपकी मदर हैं, शी कैन हैंडल हर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, और होम वर्क, हाउस वर्क भी सारा हैंडल करती हैं, फैमिली लाइफ को भी हैंडल करती हैं. एंड फादर जो हैं वो सिर्फ अपना प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करते हैं. बच्चों की केयर करना, ये सब काम फीमेल्स के पास होते हैं, राइट.
और अगर हम रूरल एरियाज़ में चले जाते हैं, देन द कंडीशन ऑफ वीमेन इज़ क्वाइट सैड। रूरल मैन जो हैं दे कैन माइग्रेटिंग टू सिटीज़ फॉर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट की सर्च में सिटी में जाते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं। अब क्या है कि फार्म हाउस का काम, घर का काम, दीज ऑल वर्क्स आर डन बाय ओनली वीमेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट आर डोमेस्टिक मेड्स, जो हमारी हेल्पर्स हैं हमारे घर पर, वो अपना विलेज छोड़कर सिटीज़ में इसलिए आती हैं कि वो सोचते हैं कि मे बी सिटी में जाके हमारी कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी, बट नॉट। दे लिव अनहाइजीनिक कंडीशन, दे लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशंस, राइट। और यहाँ पर भी आके उनकी कंडीशन उतनी बेटर नहीं हो पाती है। एज़ यू सी इन द पिक्चर कि वो अपने बच्चे की केयर भी कर रही है, साथ में वर्क भी कर रही है। एंड येस, आप सभी एग्री करेंगे, सबने इस तरह की पिक्चर अपने आसपास देखी है। कंस्ट्रक्शन साइट पे फीमेल वर्कर्स काम कर रही हैं और साथ में अपने बच्चों को भी संभाल रहे हैं। ऑन द अदर साइड, द कंडीशन ऑफ अर्बन एजुकेटेड वुमेन, जो शहरों में पढ़ी लिखी हैं और जो जॉब कर रही हैं, उनकी भी कंडीशन कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एज़ यू सी के दे कैन कुक फॉर देयर इंटायर फैमिली, कुक करती हैं, सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, pack her husband's lunch and goes to the bus stand to catch an overcrowded vehicles or buses. After all this, when she reaches to her duty place, then she has to perform her duties equivalent to her male counterpart, right, कि उसे इक्वल ही जॉब करनी होती है। once back at home evening, जब वो वापस आती है, then she has again to complete household chores and manage her work. And also at night she get only few hours sleep before following the same routine the next day. The work she does at home is अनकाउंटेबल। जो काम वो घर पर कर रही हैं उसके लिए कोई पे नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, अनकाउंटेबल वर्क है वो, ठीक है। एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट इट इज़ कि उस वर्क को जो वो घर पर कर रही है, इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन प्रोडक्टिव, उसे इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझा जाता है। विमेन का रोल एक फैमिली में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। वो एक बेबी को बर्थ देती हैं और उसकी केयर करती हैं, पूरी फैमिली की केयर करती हैं, खाना बनाती हैं, जो घर में बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनकी केयर करती हैं। बट इवन देन शी स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन। उसे क्या मिलता है? ओनली एंड ओनली डिस्क्रिमिनेशन। द इशू ऑफ वुमेन्स इनइक्वालिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में ही हो रही है, इट इज़ एन इंटरनेशनल वन। ये एक इंटरनेशनल इशू है। और अगर हम इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो वी नीड अ वेल प्लान लेआउट, बिकॉज़ हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी अनसक्सेसफुल रही हैं इसे पूरी तरह से रूट आउट करने में सोसाइटी से। फॉर दिस आई एम गिविंग यू एग्जांपल, लाइक राइट टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन इंग्लैंड इन 1928 ओनली। 1928 में ये राइट दिया गया वुमेन्स को इंग्लैंड में, ओके। एंड if we talk about France, it is given in 1944 after a long period of demand. women's की तरफ से बहुत टाइम तक डिमांड चली, then they get that right. And if we talk about different type of gender equalities exist in this world, these are mortality inequality. It means मृत्यु दर. The women mortality rate are higher, ये ज़्यादा है as compared to men all over the world. एंड नेक्स्ट इज़ नेटेलिटी इनइक्वालिटी, इट मीन्स जन्म दर, ये कम है। मैनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैव प्रेफरेंस फॉर बॉयज़, प्रेफर किया जाता है बॉयज़ को, राइट। एंड जो टेक्निक्स आजकल हो गई हैं कि जिसमें जेंडर डिटरमाइन किया जा सकता है फिटस में, इट हैज़ इनकरेज्ड दिस इनह्यूमन प्रैक्टिस, जिसकी वजह से जो है नेटेलिटी रेट है जो वो कम है विमेंस की, गर्ल्स की एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ओके। बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, गर्ल्स को जो राइट्स दिए गए हैं एजुकेशन के एंड मैनी अदर फैसिलिटीज़ जो हैं सभी कंट्रीज़ में, वो आज भी इक्वल नहीं हैं, राइट। एंड स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, वी टॉक अबाउट दिस, द अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो होती है वो कम है यंग वीमेंस को एज़ कम्पेयर टू यंग मैन। वी विल लर्न अबाउट प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, ये क्या है? इन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज प्रमोशन वीमेंस आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, ओके। प्रोफेशन में भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। ऑनरशिप इनइक्वालिटी इन मैनी सोसाइटीज़, द बेसिक एसेट्स जो हैं हमारे होम एंड लैंड आर ऑन बाय मेल्स, राइट। द लैक ऑफ
claim or to property reduce the voice of women. एंड जो सबसे ज़्यादा हैं दैट इज़ हाउस होल्ड इनइक्वालिटी. देर आर बेसिक इनइक्वालिटीज़ इन जेंडर दैट आर रिफ्लेक्टेड इन शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क, होमवर्क जो होता है हमारा घर का काम, एंड चाइल्ड केयर. दीज ऑल आर डन बाय फीमेल्स ओनली. एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हर तरह की इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, आई एम एग्री, बट नॉट एट ऑल प्लेसेस. सभी घरों में और सभी जगह पर, सभी सोसाइटी में ऐसा नहीं है. बिकॉज ऑफ एजुकेशन अब सिचुएशंस एंड कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं. बिकॉज ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ी है, राइट. अवेयर होने की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है वो भी कम हुई है. दैट वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू सो मच.